अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कि रेसिक्यूम टाइल एडिसिव से हम टाइलिंग को लॉन्ग लास्टिंग किस तरह कर सकते हैं। वैसे तो टाइल एडिसिव सीमेंट सैंड से भी लगता है और भी काफ़ी बॉन्ड वगैरह से लगता है, बट रेसिक्यूम से लॉन्ग लास्टिंग किस तरह हो सकती है। अगर कंटेंट की हम बात करें तो एक टाइम पे ट्रेडिशनल वे पे सीमेंट सैंड में पानी के एडिशन करके एप्लीकेशंस होती थी। फिर आराम आराम से लोग स्विच होने लग गए टाइल एडिसिव की तरफ। टाइल एडिसिव होता क्या है, टाइल एडिसिव का यूज क्यों ज़रूरी है, सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी भी टाइल एडिसिव को सेलेक्ट करने का या किसी भी टाइल को टाइल एडिसिव से लगाने का, और डिफरेंस क्या है या क्यों यूज करेंगे आप रेसिक्यूम का टाइल एडिसिव। अच्छा, अब हम पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि माजी में टाइल एडिसिव की जगह पे नेचुरल स्टोन और टाइल्स वगैरह की एप्लीकेशन के लिए लोग क्या मेथड यूज करते थे। वो सिंपल सीमेंट सैंड को मिक्स करते थे और एप्लीकेशन कर देते थे, जिसे हम आम अल्फाजों में कच्चा भी कहते हैं कि कच्चे पे टाइल लगा दी। सेकेंडली, आपने सुना होगा कि काफ़ी जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं या ठेकेदार वगैरह हैं वो क्या करते थे कि टाइल को डुबो के रखते थे। भाई क्यों डुबो के रखते थे? उनका एक मेथड ये होता था कि जितना डुबो के रखेंगे उसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वाटर रिटेंशन यूं कि अगर फॉर एग्जांपल एक सीमेंट सैंड से हमने कच्चा कर दिया या प्लास्टर कर दिया, उसके ऊपर अगर टाइल की एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो तराई कैसे करेंगे? वाटर रिटेंशन, ऊपर तो टाइल लग गई, प्लास्टर पे तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है तराई करने का, तो इस वजह से वो भिगो के रखते थे ताकि वाटर रिटेंशन हो जाए। अच्छा, पहले के टाइम की जो टाइलें होती थी वो क्ले टाइलें होती थी या मतलब पीछे सीमेंट की एक ले होती थी। अब जो आने लगी है वो ज्यादातर पोर्सिलिन टाइलें आने लगी है। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज टाइल एडिसिव। बेसिकली नॉर्मल जो सीमेंट सैंड यूज करके लोग एप्लीकेशन करते थे टाइल लगाने की, टाइल एडिसिव भी कुछ इसी तरह का ही मटेरियल है, बट इसके अंदर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन है। सैंड को हम प्रोसेस करते हैं ताकि उसका दाना इक्वल हो जाए, सॉल्ट फ्री हो जाए, और सिंपल ये फ्लेक्सिबल ग्लू है जो यूज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स में, जिसमें टाइल्स हैं, क्ले हैं, स्मॉल साइज टाइल है, इंजीनियरिंग नेचुरल स्टोन है, और काफ़ी और जगहों की एलिवेशन की टाइलें, वॉशरूम की टाइलें। जो टाइलें पहले कच्चे से या सीमेंट और सैंड को मिक्स करके लगाते थे, अब लोग ये टाइल बॉन्ड कहते हैं या टाइल ग्लू कहते हैं इसको, इस बैग को। टाइल एडिसिव क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला, इजी हैंडल बैग है, एक 20 kg का बैग है, इजीली ओपन होगा, पानी ऐड होगा और ट्रॉवल से उसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। अब अगर आप पुराने तरीके से टाइल एडिसिव पे जाओगे तो वहाँ पर सैंड सीमेंट का आपको रेशो 1:4 का रेशो आपने सुना होगा, 1:8 का रेशो आपने सुना होगा, उसको मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर टाइल एडिसिव में आपको डील करना है एक ही प्रोडक्ट से, रेडी टू यूज है, इसको कट ऑफ करना है, पानी ऐड करना है और एप्लीकेशन कर देनी है। बॉन्डिंग इशू या बॉन्डिंग एरर्स बहुत कम हैं। वो कम होने की वजह यही है कि प्रॉपर पॉलीमर मॉडिफाइड टाइल एडिसिव है, और सैंड सीमेंट वगैरह हम प्रॉपर तरीके से उसकी टेस्टिंग करके, प्रोसेस करके, इसको मिक्स करके फिर एप्लीकेशन के लिए रिकमेंड करते हैं। इजी क्वांटिटी एस्टिमेशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोजेक्ट पे आपको 2000 स्क्वायर फीट टाइल लगानी है, ठीक है, तो आप उसको इजीली काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर 20 से डिवाइड करके 100 बैग, 200 बैग, जितने भी बैग्स लगेंगे, और फिर उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके आपके पास एक कवरेज आ जाएगी कितना लगेगा। नेक्स्ट करिएगा, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन टाइल एडिसिव। हम आपको बताएंगे कि टाइल
एडेसिव सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, या एक टाइल बॉन्ड में या टाइल एडेसिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नंबर 1 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नंबर 2 वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हल्का फुल्का अर्थक्वेक हो या स्ट्रक्चर की सेटलमेंट हो तो उससे टाइल एडेसिव आपका निकले नहीं, टाइल निकले नहीं टाइल एडेसिव से। वाइटनेस होनी चाहिए, वाइटनेस इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आप वाइट मार्बल लगाते हो या आप कोई वाइट टाइल लगाते हो, तो अगर आप ग्रे टाइल एडेसिव लगाते हो तो कुछ अरसे के बाद वो ग्रे कलर जब टाइल के ऊपर आता है तो आपकी टाइल का कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। एंड इसके अलावा हल्का फुल्का केमिकल रेजिस्टेंस में होनी चाहिए। अगर वॉशरूम का एरिया है या स्विमिंग पूल है, क्लोरीन होता है स्विमिंग पूल में, तो वो केमिकल भी रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट, अब हम आपको बताएंगे कि सिलेक्शन किस तरह करनी है टाइल एडेसिव की, जिसमें हमने एक्सीलेंट में 3 स्टार दिए हुए हैं, गुड के अंदर 2 स्टार दिए हुए हैं, एप्लीकेबल में 1 स्टार दिया हुआ है। एक्सेप्टेबल, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉर्मल टाइल एडेसिव की, जो नॉर्मल यूज़ होता है, मार्केट में भी लोग कहते हैं कि टाइल बॉन्ड चाहिए नॉर्मल टाइल लगाने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ उसकी 2 स्टार पर है और वो वाटरप्रूफ नहीं है, फ्लेक्सिबल भी इतना नहीं है, मगर एक्सेप्टेबल है, मतलब लग जाएगा नॉर्मल फ्लोर पे टाइल या नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग्स में टाइल। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपकी टाइल वाइट कलर की है तो भी एप्लीकेशन हो जाएगी TA220 से हमारी, वो वाइट टाइल एडेसिव है। फिर अगर नेक्स्ट करिएगा, फिर अगर हम बात करते हैं 220 की, तो 220 नॉर्मल वाइट टाइल एडेसिव है। और नॉर्मल वाइट टाइल के लिए हम लोग रिकमेंडेशन देखते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि स्ट्रेंथ 1 स्टार है, वाटरप्रूफिंग हल्की फुल्की है और वाइटनेस 3 स्टार पर है, मतलब एक्सीलेंट है। अच्छा, इसके आगे इनके प्राइस भी हैं। वैसे तो नॉर्मली प्राइस जो है वो हमारे 1250-1300 रुपये, मगर एग्जीबिशन में हमने आफ्टर डिस्काउंट इसके प्राइस रखे हैं 1100 रुपये। फिर हम बात करते हैं TA230 वाइट की। TA230 वाइट जो है हमारे पास स्ट्रेंथ पे हमारे पास 2 स्टार है, बैक करिएगा। स्ट्रेंथ पे हमारे पास 2 स्टार है और वाटरप्रूफिंग 3 स्टार एंड फ्लेक्सिबिलिटी 2 स्टार, वाइटनेस 3 स्टार, केमिकल रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत TA230। अच्छा, ये TA230 जो हमारी रिकमेंडेशन होती है ज़्यादातर स्विमिंग पूल और वॉशरूम एरिया के लिए होती है। इसके अंदर एक हमारे पास TA240 टाइल एडेसिव है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 स्टार पे स्ट्रेंथ है, 3 स्टार पे वाटरप्रूफिंग है, 3 स्टार पे फ्लेक्सिबिलिटी है और 3 स्टार पे वाइटनेस है। ये हम जो रिकमेंड करते हैं वो हेवी टाइल और हेवी स्टोन के लिए ये रिकमेंडेड है। अगर एलिवेशन का है तो फिर तो TA240 ही लगेगा। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं TA250 की। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ 2 स्टार है, वाटरप्रूफिंग 3 स्टार है, फ्लेक्सिबिलिटी 2 स्टार है, वाइटनेस 2 स्टार है और इसकी जो रिकमेंडेशन है एक्सटर्नल एप्लीकेशन है इसकी TA250 की। अब TA250 आप स्विमिंग पूल के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे बिल्कुल थिन टाइल, बिल्कुल बारीक टाइल, अगर उसके अंदर आप नॉर्मल कोई टाइल एडेसिव इस्तेमाल करते हैं या नॉर्मल टाइल एडेसिव या सीमेंट सैंड वगैरह से टाइल एडेसिव इस्तेमाल करते हैं तो उसको जब आप प्रेस करते हैं तो वो बीच में से क्रैक हो जाता है। तो ये बिल्कुल फाइन पाउडर TA250 टाइल एडेसिव जिसकी एप्लीकेशन भी बहुत इजी है। फिर हम अगर बात करते हैं TA260 की, जहाँ पर हीट इंसुलेशन का कोई इशू है, फॉर एग्जांपल कोई किचन एरिया है रेस्टोरेंट का, कोई तंदूर है, वहाँ पर अगर आपको टाइल एडेसिव लगाना है तो हमारी रिकमेंडेशन आपको होगी TA260 की। इसके जो एक्चुअल प्राइस है वो 3600 रुपये हैं, बट एग्जीबिशन में इसके प्राइस है 3125 रुपये। फिर हम बात करते हैं
TA270 की। TA270 जो है वो थिक बेड एप्लीकेशन है। आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फैक्ट्री का एरिया है या कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर कच्चे पे डायरेक्ट टाइल लगाना है। देखिए, कंक्रीट के ऊपर आधे इंच का प्लास्टर होता है, 1 इंच या पौने इंच का प्लास्टर होता है, उसके ऊपर टाइल की एप्लीकेशन होती है। मगर आपके पास कोई टाइम का इशू है या आप कहते हैं कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे TA270। वो आप थिन बेड टाइल एडेसिव है हमारा। उसके भी प्राइस मेंशन है, 1085 रुपीज का है, मगर आफ्टर डिस्काउंट आपको 925 रुपए का मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं TA280। TA280 जो है वो इंसुलेशन टाइल एडिसिव है हमारा, जिसमें आप देखेंगे स्ट्रेंथ 2 स्टार पर है, वाटरप्रूफिंग 2 स्टार पर है। ये ग्रे के अंदर अवेलेबल है और इसकी जो प्राइस है वो है 4450 रुपये। इसके अलावा हमारे पास है TA290। TA290 ये इंसुलेशन भी है, साथ में वाटरप्रूफ और साउंड प्रूफ भी टाइल एडेसिव है। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी कंटेनर में किसी रूम में टाइल लगानी है और साथ में साउंड प्रूफिंग भी चाहिए और इंसुलेशन भी चाहिए, तो हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 290 पे जाएं। इसके अलावा हमारे पास 0001B, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वाइट मार्बल है तो उसकी एप्लीकेशन के लिए अगर आपको कोई टाइल एडेसिव चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी प्राइस है 2750 रुपये। इसके बाद हमारे पास क्विक सेट टाइल एडेसिव है। क्विक सेट टाइल एडेसिव जो है वो फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर रात को एप्लीकेशन करनी है और सुबह को ट्रैफिक छोड़नी है, तो उसके लिए हमारी रिकमेंडेशन होती है क्विक सेट टाइल एडेसिव आप अप्लाई करें। 4 घंटे के अंदर आप फोक लिफ्टर चला दें, लोगों की ट्रैफिक चला दें, इंशाल्लाह ताला आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी। क्योंकि सीमेंट को एक टाइम चाहिए होता है, सर्टेन टाइम के बाद आप उसके ऊपर ट्रैफिक या कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा चार्ट है, सिलेक्शन चार्ट जिसे कहते हैं, कौन सा टाइल एडेसिव किस जगह पर हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास बेसिकली 2 कंपोनेंट एक्रेलिक टाइल एडेसिव है। 2 कंपोनेंट एक्रेलिक टाइल एडेसिव हम लोग वहाँ रिकमेंड करते हैं जहाँ पर 2 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कहीं पर हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और कोई बड़ा मार्बल का पीस है, कोई स्विमिंग पूल का एरिया है, तो वहाँ पर 2 कंपोनेंट टाइल एडेसिव हम लोग रिकमेंड करते हैं, जिसके प्राइस है 3870 रुपये। नेक्स्ट, यह हमारा एक्रेलिक टाइल एडेसिव है। ये बेसिकली कोई आउट ऑफ कंक्रीट सरफेस हो या प्लास्टर ना हो, कोई सीमेंट बोर्ड हो, वुड हो, लोया हो, कहीं पर भी कोई और सरफेस हो सीमेंट के अलावा जहाँ पर आपको टाइल की बॉन्डिंग करनी है, तो वहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं HP है, एक्रेलिक टाइल एडेसिव। इसके अलावा हमारे पास लास्ट एक टाइल एडेसिव है जो ETA के नाम से इपोक्सी टाइल एडेसिव। इपोक्सी टाइल एडेसिव हमारी रिकमेंडेशन है कि जहाँ पर आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हाई स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए इपोक्सी टाइल एडेसिव हमारे रिकमेंडेशन है। उसकी जो प्राइस है वो 10,260 रुपये है। एग्जीबिशन के एक्चुअल प्राइस जो है वो 12,075 रुपये है। आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये आपने भी क्विक सेट टाइल एडेसिव के बारे में आपने बोला कि भाई सीमेंट को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाहिए सेटिंग के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, एज ए BS12 जो BS12 स्टैंडर्ड है, सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे। तो मुझे पता है 4 घंटे में आप कह रहे ट्रैफिक खोल देंगे। डू यू थिंक कि 4 घंटे में वो प्रॉपर सेट हो जाएगा अपनी स्ट्रेंथ गेन करने का? आपने यहाँ तक भी कहा कि फोर्कलिफ्टर चला दें, तो इसको थोड़ा सा मुझे एलिब्रेट देखें। सिलसिला ये है कि इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कंक्रीट के एक्सीलेटर्स आते थे, उसके कुछ ग्रेड्स होते हैं, वो इसके अंदर मिक्सअप है। तो आपकी जो जैसे अगर कोई भी टाइल एडेसिव की एप्लीकेशन करते हैं जिसका ओपन टाइम होता है 25 मिनट या 30 मिनट, ठीक है, और उसके बाद सेटलमेंट टाइम इसका 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। क्विक सेट जो है वो अगर आप उससे एप्लीकेशन करते हो उसके अंदर कुछ ऐसे एडिटिव्स हैं जो आपको 4 घंटे में 5 घंटे में उसकी पूरी स्ट्रेंथ पूरी करते हैं, वाटर रिटेंशन उसकी पूरी कर देते हैं और उसके बाद आप ट्रैफिक खोल सकते हैं। थैंक यू।